बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। एक तवील अरसे से नाजुक मोड़ पर खड़े पाकिस्तान के लिए अब हालात बदलने लगे हैं और ये नाजुक मोड़ आहिस्ता आहिस्ता एक खुशगवार मोड़ में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम ब्रेक थ्रू सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में आने वाले इन मस्बत खबरों का सिलसिला जोरों शोर से जारी व सारी है। अमेरिका ने आइंदा 3 माह के लिए ईरान पर आए तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की आलमी मंडी में फरोख्त से मुतल्लिक पाबंदियों में नरमी कर दी है, जबकि ईरान के कुछ मजीद मुंजमद असाते भी जारी कर दिए गए हैं, जिसका मतलब साफ यह है कि पाकिस्तान के साथ मुल्क का एक और बॉर्डर भी मुतहर्रिक होने जा रहा है। ये वो बॉर्डर है जिसकी दूसरी जानिब वाक़ मुल्क कई दिहाइयों से मुआशी पाबंदियों का शिकार रहा है। यही वो सरहद है जहां से सालाना तकरीबन 1.2 अरब डॉलर मालियत के पेट्रोल, डीजल और दीगर तेल की गैर कानूनी स्मगलिंग होती है। इसी बॉर्डर से रोजाना तकरीबन 5 से 6 मिलियन लीटर स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान पहुंचता है, जो मुल्क की मजमूई फ्यूल खपत का तकरीबन 14% बताता है। जबकि इस गैर कानूनी तिजारत के बायस कौमी खजाने को सालाना तकरीबन 820 मिलियन डॉलर का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। अब यही बॉर्डर एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है, जहां पाबंदियों में नरमी के साथ कानूनी तिजारत के फरोग के इम्कानात भी रोशन होते दिखाई दे रहे हैं। और ये है जनाब 909 किलोमीटर तवील पाकिस्तान ईरान बॉर्डर या सरहद। हमारी किस्मत देखें कि दुनिया के सबसे कीमती तवानाई के ज़खायर में से एक पाकिस्तान की दहलीज पर मौजूद होने के बावजूद हम इनसे वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सके जिसकी हमारी मईशत को अशद ज़रूरत थी। ईरान सिर्फ हमारा हमसाया नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी बड़ी साबित शुदा तेल के ज़खायर गाह है, जहां तकरीबन 208 अरब बैरल तेल मौजूद है, जबकि कुदरती गैस के ज़खायर के एतबार से वो रूस के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इन वसाइल की मजमूई मालियत तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब बताई जाती है। सोचने की बात यह है कि अगर इतनी बड़ी तवानाई की दौलत हमारे दहलीज के बिल्कुल सामने मौजूद है, तो क्या पाकिस्तान से इसे अपनी मुआशी मुश्किलात कम नहीं कर सकता? हकीकत यह है कि इस तवील सरहद के जरिए सालाना अरबों डॉलर की कानूनी तिजारत हो सकती है, मगर बरसों से पाबंदियों, पॉलिसियों और सुस्त फैसलों ने इस मौके को तकरीबन मुंजमद करके रख दिया है। अगर पाबंदियों में मजीद नरमी आई तो सबसे पहले खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल की बाकायदा दरामद में तेजी आ सकती है। इसके साथ साथ एलपीजी, नेफ्ता, इथेन और दीगर पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तिजारत भी कई अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। सिर्फ तवानाई से मुतल्लिक कानूनी तिजारत ही सालाना तकरीबन 9 से 14 अरब डॉलर तक जा सकती है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुआशी तब्दीली साबित हो सकती है। लेकिन असल खेल सिर्फ तेल की खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं। सबसे बड़ी अहमियत ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की है, जो अगर मुकम्मल तौर पर फाल हो जाए तो पाकिस्तान को महंगी एलपीजी और एलएनजी दरामद करने की जरूरत में नुमायां कमी आ सकती है। अंदाजों के मुताबिक रोजाना 750 से 1000 मिलियन मुकब फुट कुदरती गैस पाकिस्तान पहुंच सकती है, जिससे हर साल तकरीबन 5 से 7 अरब डॉलर तक की बचत मुमकिन है। इस तरह अगर रिफाइंड फ्यूल के लिए जदीद पाइपलाइन कायम हो जाएं तो पेट्रोल और डीजल की तरसील सस्ती और तेज होगी, ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम होंगे और दरामदी नुकसानात भी महदूद होंगे। सिर्फ इस शोबे में मजीद 1 से 2 अरब डॉलर सालाना की बचत मुमकिन है, यानी बगैर किसी नई दरियाफ्त के सिर्फ बेहतर मनसूबा बंदी के जरिए पाकिस्तान सालाना 6 से 9 अरब डॉलर तक का इजाफी फायदा हासिल कर सकता है। यहाँ एक और सुनहरी मौका गवादर की बंदरगाह है। अगर गवादर को ईरानी तवानाई के लिए स्टोरेज, ब्लेंडिंग और ट्रांजिट हब बनाया जाए तो ये बंदरगाह पूरे खित्ते की तवानाई तिजारत का मरकज बन सकती है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आमदनी हासिल होगी, बल्कि चीन, वस्ती एशिया और मशरिक वस्ता के दरमियान तिजारती राहदारी भी मजीद मजबूत होगी। इसके साथ अगर ईरान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान पाइपलाइनों, ट्रांजिट रूट्स और ट्रकिंग कॉरिडोर्स को वुसअत दी जाए तो सिर्फ
राहदारी की मद में ही सालाना 2 से 3 अरब डॉलर हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा शोबा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। अगर सस्ती ईरानी गैस और खाम माल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में खाद, प्लास्टिक, पॉलीमर और दीगर सनती मसनूआत तैयार की जाएं तो दरामदात कम और बरामदात ज्यादा होंगी, जिससे मजीद 5 से 8 अरब डॉलर तक का मुआशी फायदा हासिल किया जा सकता है। अगर इन तमाम शोबों को एक साथ देखा जाए तो कम से कम अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान सालाना तकरीबन 23 अरब डॉलर जबकि बेहतर हालात में 36 अरब डॉलर तक मुआशी फायदा हासिल कर सकता है। ये सिर्फ एक तिजारती मंसूबा नहीं बल्कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक तारीखी मौका साबित हो सकता है। याद रखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रुपए की कमी नहीं बल्कि डॉलर की कमी है। हर साल तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर सिर्फ तेल, LNG और दीगर तवानाई मसनूआत दरामद करने पर खर्च हो जाते हैं। अगर इन दरामदात का एक बड़ा हिस्सा ईरान से सस्ती तवानाई के जरिए पूरा होने लगे तो यही बचने वाले डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत और मुस्तहकम कर सकते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मौका इतना ही बड़ा है तो आज तक इसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया। इसकी 3 बुनियादी वजूहात रहीं। पहली वजह बैनुल अक़वामी पाबंदियां, जिनकी वजह से बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और बड़े सरमायाकार ईरान से मुतल्लिक मंसूबों से दूर रहे। दूसरी वजह पाकिस्तान में पॉलिसियों का गैर यकीनी होना, जहां सरमायाकारों को अक्सर मुआहदों, अदायगियों और हुकूमती फैसलों पर एतमाद नहीं रहा। जबकि तीसरी वजह मुख्तलिफ वजारतों, इदारों और सूबों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम है, जिसके बायस बड़े मंसूबे बरसों तक फाइलों में दबे रहते हैं। लेकिन अगर पाबंदियों में मुस्तकिल नरमी आती है तो सूरत हाल बहुत तेजी से बदल सकती है। ऐसे मौके पर सरमाया इंतजार नहीं करता बल्कि दौड़ लगाता है। चीन गवादर के जरिए अपनी सरमायाकारी मजीद बढ़ाने की कोशिश करेगा। तुर्किया खित्ते में अपनी तिजारती पोजीशन मजबूत बनाना चाहेगा, जबकि खलीजी ममालिक भी ईरानी तवानाई के मंसूबों में भरपूर दिलचस्पी लेंगे। ऐसे में जो मुल्क पहले फैसला करेगा वो फायदा उठाएगा, जबकि ताखीर करने वाले मुल्क दूसरों की राहदारी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान को अभी से अपनी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। तवानाई के मंसूबों के लिए मजबूत हुकूमती जमानतें, एक मौसर सिंगल विंडो अथॉरिटी और पाइपलाइन, रिफाइनरी और बिजली के मंसूबों पर पेशगी मुआहदे वो इकदाम हैं जो मुस्तकबिल के इस सुनहरी मौके को हकीकत का रंग दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान ये मौका ज़ाया कर देता है तो शायद आने वाली दहाइयों में ऐसा मुआशी नादिर मौका दोबारा ना मिले। लेकिन अगर बर वक्त फैसले कर लिए गए तो यही 900 किलोमीटर तवील सरहद पाकिस्तान के मुआशी तकदीर तब्दील कर सकती है। सालाना 23 से 36 अरब डॉलर का फायदा होगा, जो पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार के तकरीबन 10% के बराबर बनता है। सिर्फ एक तिजारती हिंसा नहीं बल्कि एक मुआशी इनकलाब है जो पाकिस्तान के तिजारती खसारे, ज़र मुबादला के बहरान और तवानाई के मसाइल को एक नई सिमत दे सकता है। और इसके साथ ही साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है, पहले ये सारे के सारे बॉर्डर के पार कर जाया करते थे, कभी अफगानिस्तान तो कभी ईरान। लेकिन जब पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ मजबूत होंगे तो उसके असरात अफगानिस्तान पर भी नुमाया होंगे और दहशतगर्द जो हैं वो उनके लिए ज़मीन और धरती तंग कर दी जाएगी। नाज़रीन कराम, ये एक सुनहरा मौका है। और फिर डॉलर के अगर आप देख लीजिए कि मुल्क का डॉलर मुल्क में रहेगा। जब तेल के बदले में आपको कोई अजनास देने पड़ेंगे, बार्टर ट्रेड जिसको कहते हैं, वो देना पड़ेगा, तो फिर डॉलर के अंदर तो ट्रेड नहीं होगा। ईरान यही कह रहा है कि हमें ट्रेड करना है तो पाकिस्तान के बैंक के साथ करना है और लोकल करेंसी में करना है। आप ईरान की करेंसी में करें, हम पाकिस्तान की करेंसी में करें। और इसका मतलब यह है कि डॉलर घर में रहेगा, जिससे डॉलर 100 रुपये कम हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 1 माह में। नाज़रीन कराम, पेवस्ता रहें शजर से, उम्मीद बहार रखें। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान जो हैं अब तो होश के नाखून ले लें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।